हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुराक़बा के ज़रिए बीमारियों का, परेशानियों का, जिन्नात का, जादू का इलाज, आज इसका मैं अमल आपको ख़ास तौर पे बताऊंगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ तो है कि आप किसी को वजीफ़ा बताएं, दम करें, रुक़िया करें, कुरान पाक की आयत बताएं, उससे वो इलाज करता है, या वो पानी दम करके पीता है, वो तो एक तरीका है। लेकिन मुराक़बा, इलाज बिल मुराक़बा, ये जो है ये असल क्या चीज़ है? ये हदीस जिब्राईल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और आप अलैहिस्सलाम के साथ घुटनों के साथ घुटने जोड़कर इस तरह बैठ गए। बुखारी शरीफ के अंदर है वो हदीस और शुरू ही में है। तो आप अलैहिस्सलाम के घुटनों पे उन्होंने यूं हाथ भी रख लिए और फिर पूछा, उन्होंने कुछ सवालात पूछे। उनमें से एक सवाल ये था, मल एहसान, एहसान क्या चीज़ है? कि आपने फरमाया अंता अबुदल्लाह का अन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, कि आप, एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत करें, कि अल्लाह की ज़ात को ये तसव्वुर करके कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अब ये तो दर्जा हर बंदे का पैदा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, इतना तो दर्जा पैदा कर लो। ये आखिरी स्टेज है। आज तो मुसलमान देखें, ये तसव्वुर ही ख़त्म हो गया कि मुझे अल्लाह देख रहा है। नमाज में तो तसव्वुर दूर की बात है, जब नमाज में नहीं पैदा होगा तो फिर आम हालात में कभी नहीं पैदा होगा। कि दुकान पे बैठा हुआ है, कारोबार कर रहा है, ज़राअत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है हर जगह, क्योंकि उसे पता है अल्लाह उसे नहीं देख रहा, उसका ज़हन ये बना हुआ है। जब ये होगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो गुनाह से एकदम बचेगा। कि बच्चा देख रहा हो, कैमरा लगा हो, कैमरा देख रहा है तो कितना खौफ पैदा होता है। एकदम इंसान की हायत चेंज हो जाती है कैमरा लगा देखकर, और जब कैमरा ना हो तो वहाँ इंसान कैसे एक्टिंग करता है। तो अब यहाँ ये तसव्वुर बन जाए अल्लाह मुझे देख रहा है, ये मुराक़बा हम करते हैं। कि आप अगर चाहते हैं कि आपसे जादू ख़त्म हो जाए, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाए, आपको टेंशन एंजाइटी ख़त्म हो जाए, आपसे जिन्नात का असर ख़त्म हो जाए। आज दिमागी मरज़ बहुत बढ़ चुके हैं और हर घर के अंदर 6-7 बंदे आपको जो है ना वो इस मरज़ में मुब्तला मिलेंगे। एंजाइटी मिलेगी आपको, जो है ना इसी तरह डिप्रेशन मिलेगा। अब आप जो है ना हर वक्त टेंशन में रहते हैं और आप एकदम हाइपर हो जाते हैं। आपको अल्लाह का खौफ ख़त्म हो गया है, आप चोरियां कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या गुनाहों पे पड़े हुए हैं। तो इस सारे मामलात के लिए आप रोज़ाना सिर्फ 3 मिनट निकालें, ज़्यादा नहीं। पहले आगाज़ यहाँ से करें, फिर आपकी मर्ज़ी है इसको बढ़ाते रहें। आपने 3 मिनट बैठकर यकसुई के साथ लाइटिंग बिल्कुल ऑफ कर दें, आप मुसल्ले पे बैठ जाएं और अत्तहियात की शक्ल में बैठ के आंखें इस तरह बंद कर लें और तसव्वुर ये करें अल्लाह मुझे देख रहा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल में बोलें अल्लाह मुझे देख रहा है। ज़बान से बोल सकते हैं, वरना दिल से बोलें तो बेहतर है। 3 मिनट से आगाज़ करें, इंशाअल्लाह टाइम आपका ये पीरियड बढ़ता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर जो है, ये जितना टाइम बढ़ता रहेगा इसमें आप अल्लाह के करीब होते रहेंगे। और ये आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों की ऐसे ही ट्रेनिंग करते थे। और वो मुर्गी वाला वाक़या मशहूर है उनका, कि उन्होंने कहा जाओ मुर्गी ले जाओ। कहा जी मैं तो आपका खलीफा बन गया। दूसरे ने कहा कि मैं तो इससे ज़्यादा रहा हूँ, मुझे खिलाफत नहीं मिली। आपने कहा मुर्गी दोनों लो, ऐसी जगह ज़िबा करो जहाँ कोई देखने वाला ना हो। तो वो जो नया नया खलीफा बन गया था कुर्बानी की वजह से, उसने तो मुर्गी उसी तरह वापस ले आया। और जो कदीम बैठा हुआ था वो मुर्गी को ज़िबा करके ले आया। जी मैं गार में गया, वहाँ कोई नहीं था, मैंने ज़िबा कर ली। दूसरे से कहा कि तूने क्यों ज़िबा नहीं की? उसने कहा जी जहाँ भी मैं गया, आपने कहा कोई देखने वाला ना हो, मैंने अल्लाह को देखते हुए पाया। ये फीलिंग हो गई थी बातनी। ये हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े थे और उनके दादा मुर्शिद में से आते हैं। तो अब आप देखिए कि ये फीलिंग कब पैदा होगी? हमारे मर्द औरत, हमारे सियासतदान, हमारे कारोबार करने वाले, हमारे उलमा, हमारे मदारिस के लोग, सब में ये फीलिंग पैदा हो जाएगी। तो ये इस दौर में सियासतदान भी चलता फिरता वली है। सुल्तान महमूद गजनवी की यही फीलिंग थी। आज अल्लाह ने उसको जिंदा किया हुआ है। 800 साल बाद उसकी कब्र 1974 में चाक हुई, वहाँ पानी आया, ताबूत निकाला जाहिर शाह के दौर में, अंदर देखा तो दाढ़ी उसी तरह गीली थी जैसे अभी नहा के सोया हो।
تو یہ فیلنگ اس سے پیدا ہوتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جادو جنات ختم ہوتا ہے۔ آپ ڈپریشن کی دوائیاں چھوڑ دیں، ڈاکٹر آپ کو اور مریض بنا رہے ہیں نفسیاتی دوائیاں کھلا کے، آپ یہ 3 منٹ سے آغاز کریں۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ یہ بار بار کہیں، آپ دیکھیں گے سکون کی نیند آئے گی، آپ اطمینان میں آ جائیں گے، دماغ ریلیکس ہو جائے گا۔ اور پھر جب آپ کا کچھ عرصہ گزر جائے، کچھ مہینے، پھر آپ کے اندر اتنی باطنی قوت آ جائے گی، پھر آپ یہ مراقبہ بھی ساتھ کریں۔ 3 منٹ سے تو آپ 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے میں بھی جا سکتے ہیں اس وظیفے میں، پھر مراقبے میں۔ پھر آپ یہ کہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی محسوس کر رہا ہوں، پتے پتے میں اللہ ہے، ذرے ذرے میں اللہ ہے، دریاؤں کے اندر، کہکشاؤں کے اندر، چاند تاروں کے اندر، سبزی پھلوں کے اندر، کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قدرت کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ پھر آپ دوسرا کریں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن، اب یہاں پر آپ جو ہے نا، یہاں پر ایسے مراقبہ کریں، دوسرا سٹیپ ہے اس کا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ اپنے دماغ سے، دل سے، زبان سے یہ الفاظ کہیں، اور اس کو بھی 3 منٹ سے آغاز کریں۔ انشاءاللہ جب آپ 15 منٹ پہ چلے جائیں گے نا دونوں کا، پھر آپ کی وہ کیفیت ہوگی کہ جس پہ آپ کی نظر پڑے گی وہ بندہ ہی اللہ والا بن جائے گا۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں مراقبہ کیا ہوا تھا، یہی مراقبے تھے، آپ کے مشہور واقعہ ہے، اور یہ جو ہے باقاعدہ جو ہے ارواح ثلاثہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ یوں آنکھیں بند کیے ہوئے مراقبے میں تھے، تو آپ یوں جب آپ کی نظر اٹھی تو دروازے کے باہر سے کتا گزر رہا تھا، آپ کی کتے پہ نظر پڑ گئی۔ اب وہ باطنی اثر وہاں اتنا منتقل ہوا کہ وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ دہلی کی گلیوں میں کتا جاتا تھا تو باقی کتے ادب سے اس کے پیچھے چلتے تھے،